हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश मिजाज होंगे। और देखिए अभी है शाम का टाइम। तो शाम का तो खैर काफ़ी टाइम हो गया है, 7 से ऊपर ही हो गए हैं। तो काम जो था मेरा वो तो सब हो गया है। देखिए ये बड़ा अच्छा लग रहा है रूम में, दीवार पर जो टंगा हुआ है ना, लाइट की वजह से ना सही से नहीं दिखा है। अच्छा लग रहा है आपको? तो चलते हैं अगले रूम में क्या हो रहा है। ये है चड्डी बॉय चड्डी पहने हाँ, ये नानी ने बोल दिया चड्डी पहनने के बाद। मम्मी बुला रही है। मूंगफली के दाने नहीं मंगा रही है नानी। चलिए आ जा। छाया जा रही है मूंगफली के दाने लेने दुकान पे। जल्दी लाइयो चड्डी पहन के। तो अभी खाना वाना बनाऊंगी मैं, अभी नहीं थोड़ी देर से बनाऊंगी। छाया ने दूध गर्म कर लिया, दूध भी आ गया था, दूध गर्म कर लिया। और यहाँ मतलब सुबह सुबह की टाइम ही सब्जी वब्जी बन जाती है। मतलब भैया वगैरह जाते हैं ना तो वो खा के आगे चले जाते हैं, तो सुबह ही बना देती हूँ मैं सब्जी वब्जी। तो शाम को तो बस मुझे रोटियाँ बनानी रहती हैं। तो आज ना हम लोगों ने सुबह पकौड़ी बनाए थे प्याज और आलू के, तो वो रखे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी खा लूँ। सुबह के टाइम ना मेरी इच्छा नहीं हो रही थी खाने की, पता नहीं क्यों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने नहीं खाए थे। तो वो रखे हुए हैं, देखिए कुछ पकौड़े रखे हुए हैं। खिलेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो मम्मी को दे देंगे। चप्पलें भी नहीं छोड़ी है कि भी, दोनों पहन गए। मैं बाहर जाने की सोच रही। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे घर का बाहर का नज़ारा है। वो आ रही है छाया दुकान से, पास में ही दुकान है, कोई दूर नहीं जाना पड़ता। मेरे घर पे ना, मेरे मायके में ही अच्छा लगता है, बिल्कुल एक दीवार छोड़ के ही सब दुकानें मिल जाती हैं। आ जाओ। कितनी पैकेट ले आए? तुम फ्रूटी क्यों ले आए हैं? मम्मा बोली तो बोली तो चड्डी मैन बस। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बना लेती हूँ खाना। खाने में कुछ नहीं, बस रोटियां बनानी है मुझे। सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी गोभी आलू की, तो उस वजह से नहीं बनाई मैंने, क्योंकि भैया को भी बहुत अच्छी लगती है गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा वही हो जाएगी, तो क्या फालतू में बनाना। अगर बन भी जाती है तो फिर वो खिलती नहीं है, वेस्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा भैया की मनपसंद की सब्ज़ी तो रखी ही है, तो क्या करेंगे बना के। तो इस वजह से मैंने बनाई नहीं। और छाया काट रही है सैलेड, खीरा और टमाटर, क्योंकि भैया भी आ चुके थे तो मैंने सोचा उनको भी खाना लगा देते हैं तो खा लेंगे। तो बस उसी की तैयारी वो कर रही है, प्लेट व्लेट लगाना। तो बस कुछ लोग सोचते होंगे कि मम्मी है घर पे तो मुझे क्या ज़रूरत थी आने की। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब कुछ लोग हैं कि होते हैं ना कोई लोग कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। मतलब मम्मी हैं, मतलब मैं अपनी घर की या फिर मेरे हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे अलावा भी हैं जो कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे। मतलब सोचते ही हैं। तो बस अभी ना मेरी मम्मी की हालत आप सभी ने देखी नहीं है। अगर मैं दिखाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कौन से अपना शरीर ही नहीं संभला जा रहा तो वो काम क्या करेंगी बताइए। उनसे ना ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो फिर काम कैसे करेंगी? सिर्फ खाना बनाना ही। कुछ लोग बोलते हैं कि होटल से भी ला सकते हैं खाना, भैया होटल से ले आए खाना। पहले भी ऐसा एक दो बार ऐसा हुआ है कि भैया होटल से भी लाते थे और मम्मी ने और भैया ने खाया भी है होटल का खाना। लेकिन होता है ना, होटल का खाना तो होटल का ही होता है और घर का खाना घर का ही। जो घर के खाने से पेट भरता है वो होटल के खाने से नहीं भरता। और एक जो होता है ना कि अगर किसी चीज़ से वो परेशान है, मतलब मेरी मम्मी और मेरे भैया, तो ठीक है, हम उनकी परेशानी दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ दिन जाके 2-3 दिन जाके रह सकते हैं और
थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा मन मतलब बहल रहा है। तो बस वही सोच के मैं और चली गई थी फटाफट से, क्योंकि मुझे जैसे ही मालूम चला कि कुछ ऐसी परेशानियां हैं, मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, क्योंकि किसी की जो पर्सनल जो होती है ना बातें, वो हम नहीं शेयर कर सकते। तो बस इसी वजह से मैं नहीं बता रही हूँ। और बस अभी ना भैया खाने के लिए हम बोला ही था, लेकिन वो किसी काम से चले गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर से खाऊंगा। तो छाया वापस ले आई थी थाली, और छाया ने नानी को परस दिया खाना। तो वो उन्होंने खा लिया था। हम लोगों ने बोला कि आप खा लो, तो उन्होंने खा लिया था। और फिर देखिए भैया भी आ गए थे थोड़ी देर से वापस। मैंने खाना वाना भी बना लिया, पूरा किचन भी साफ़ कर ली थी। तो तब तक भैया भी आ गए थे, किसी काम से निकल गए थे वो। उनका अर्जेंट एक कॉल आ गया था, तो वो चले गए थे। तो वो भी आ गए, तो मैं उनके लिए भी अब दूसरी थाली जो है वो लगा देती हूँ। तो बस वो भी अब खा लेंगे। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक काम की वजह से ही हम लोग कहीं पे जाएं। जैसे कि मैं अपने मायके गई हुई हूँ, तो सिर्फ काम की वजह से ही नहीं, मतलब होता है ना कि मम्मी का भी मन होता है कि हम अकेले हैं तो कोई साथ में आके रहे तो हमें भी अच्छा लगे। तो बस इस वजह से और मैं चली गई थी। और बस खाना वाना भी एक होता है ना कि टाइम टेबल से उनको खाना पीना मिलता है। और भैया का भी कुछ ऐसा काम है कि वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, बहुत रात तक घर पे आते हैं, मतलब काफ़ी लेट हो जाता है। और मम्मी उस टाइम पे बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। तो इस वजह से उनको इस हालत में अकेला छोड़ना भी सही नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था, मतलब जब मैं घर पे आई थी तब उस दिन उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ऐसे उनका भी कुछ पता नहीं चलता कब क्या कैसी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो घर पे कोई होना चाहिए ना। तो बस इसी वजह से, और मैं इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। औरों का मुझे पता नहीं है, पर मुझसे नहीं देखा जाता है ऐसे। मेरे भैया की मम्मी, और देखिए मेरी मम्मी की ये हालत है। स्टैंड रखा है, उसी को पकड़ के वो खड़ी हो पाती हैं या फिर थोड़ी चल फिर पाती हैं, वरना वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाती हैं। देखिए कैसे झुक झुक के पकड़ पकड़ के खटिया है हम लोगों के यहाँ पे, तो उसी पे वो सोती हैं। तो उसी को पकड़ के वो लेट रही थी। और स्टैंड रखा है वहीं पे देखिए पास में। जब भी उनको उठना होता है ना, तो उसी के सहारे ही पकड़ के उठ पाती हैं वो, वरना उनकी ऐसी हालत नहीं है। बिल्कुल भी उनके पैर जो हैं वो बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करते कि हम अपने से खड़े हो जाएं कि चल लें या फिर कुछ काम कर लें। और घर पे पानी वानी आता है तो फिर मतलब वो भी भरना करना पड़ता है, दूध वगैरह भी थोड़ा लेने जाना पड़ता है पास में ही। तो कौन मतलब ऐसा ये सब मम्मी तो नहीं कर सकती ना। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं अरे मम्मी एडजस्ट कर लेंगी या फिर भैया होटल से खाना ले आएंगे। सिर्फ पता नहीं लोग वह कैसे ऐसे बोल देते हैं। मुझसे नहीं देखा जाता ना, मुझसे ऐसे मतलब मैं नहीं ऐसे देख सकती। तो बस इसी वजह से और मैं चली गई थी। जितना मुझसे होगा मैं उतना उनके लिए करूँगी। और बस अभी मैं खाना खा रही हूँ और फिर हम लोग सोएंगे। अभी तो कुछ काम नहीं है। तो बस अभी का मेरा वीडियो यहीं तक था। पसंद आए तो लाइक करना।